तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास को करते हैं स्टूडियो। यहाँ पे देखिए क्लास 12 हिंदी 100 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपसे बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न रहने वाले। और जो भी वो जो चैनल पे न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे मेरे प्यारे साथियों? तो फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया। भारतेंदु युग लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए काफी रामबाण रहने वाला है मेरे भाई। यहाँ पर 2 नंबर देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो फटाफट से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लगा दें। क्या लगा देंगे? वाक्य होकर अपने से बातचीत करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, क्या 6 राइफल जमादार रहना सिंह का नंबर क्या था? तो फटाफट से इस सब प्रश्न का आंसर लगा दिया। 77 लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर प्रश्न। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है मेरे प्यारे साथियों? कहाँ दी है? तो फटाक से राइट आंसर लगा देंगे। लायरपुर में दिया। कहाँ पर दिया? लायरपुर मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का क्लास के बच्चों के लिए रामबाण रहने वाले मेरे प्यारे बच्चा। बट चलिए अब देखिए, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे। आंध्र प्रदेश में जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चा। क्या जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो फटाफट से यहाँ पे इसके बच्चा राइट आंसर लगा दिया। संभाषण है मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ले लें। और मेरे प्यारे से बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? इसी बच्चे यहाँ पर फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर लगा दिया। क्या देती है मेरे प्यारे बच्चों? क्या वे पक्का देती? क्या देती है? वे पक्का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा। क्या उदय प्रकाश ने किस पत्रिका संपादक विभाग में काम किया है? तो फटाफट से बच्चे आंसर लगा देंगे। दिनमान में काम किए हैं मेरे भाई। किसमें किया? दिनमान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर प्रश्न काफी शानदार रहने वाला। क्या उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक सहायक रहे थे? तो फटाफट से इसका भी आंसर लगा देंगे मेरे भाई। किसका लगा देंगे? संडे मेल नई दिल्ली। क्या लगा देंगे? संडे मेल नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। क्या लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है मेरे प्यारे साथियों? तो चलेगा फटाफट से इस प्रश्न का आंसर लगा। किसमें ये किसने बताया? थानू ने बताया है मेरे प्यारे साथियों। किसने बताया है? थानू ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और सभी मेरे भाई एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा, लेखक को किसने 300 का नोट दिए है मेरे प्यारे साथियों? तो चलेगा फटाक से राइट आंसर देंगे। क्या डॉक्टर पंत ने 300 का नोट दिया? ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न मेरे भाई। क्या देखिए, मलियाज का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो चलेगा फटाफट से इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। मलियाज का जन्म कहाँ हुआ मेरे प्यारे साथियों? और ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। क्या लगा देंगे? आजम क्या महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। क्या आजमगढ़? क्योंकि इसमें है आजमगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पार्टी। क्या मलियाज ने किस मंत्रालय में नौकरी किया है? तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर लगा दिया। कृषि मंत्रालय में नौकरी की। इसमें क्या है? कृषि मंत्रालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को सभी बच्चे लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर प्रश्न मेरे भाई। क्या मलियाज के पिताजी का क्या नाम था? तो सभी बच्चे का यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर क्या? त्रिलोकनाथ वर्मा लगा दिया। त्रिलोकनाथ वर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। आज का क्लास से बच्चों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर प्रश्न मेरे भाई। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो सभी बच्चे का यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर क्या? 7 से 8 साल मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब देखिएगा 16 नंबर प्रश्न मेरे भाई। देखिए यहाँ पर क्या माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के? 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 15 वर्ष के, 20 वर्ष के। तो राइट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और सभी मेरे प्यारे बच्चों बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर प्रश्न को। जय कृष्ण मूर्ति के इनमें से कौन सी रचना है? और रोज नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, संपूर्ण कृत नहीं हो गया, शिक्षा लगा देंगे। क्या जय कृष्ण मूर्ति का मेरे भाई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर प्रश्न मेरे भाई। क्या बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है?
तो फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर लगा दे। क्या स्वतंत्र होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न को, जिंदगी का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या जिंदगी का अर्थ क्या होता है, सत्य की खोज करना। क्या है, सत्य की खोज करना, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न को, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर आकर्षित हो रहे हैं, विकास की ओर, नशा की ओर मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ क्या नशा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न मेरे भाई, क्या लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। क्या लेखक के पिता को मेरे प्यारे बच्चों, क्या पिताजी को किस बीमारी का रोग था, तो डायलिसिस का बीमारी थे मेरे प्यारे बच्चों। जब लेखक को पूछता तो क्षय रोग लगाते, क्या लेखक को जब पूछता तब क्षय रोग लगाते, तो अन्यथा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न मेरे भाई, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो कौन सी उदय प्रकाश की नहीं है, तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या मोगोसिल लगा दें, क्या मोगोसिल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ये सब प्रश्न आपसे बच्चों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिएगा इस सब प्रश्न को याद ही करके रख लेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, रट जाएंगे। तो चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे राम स्वरत प्रसाद, लगा दिया राम स्वरत प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न मेरे भाई, क्या पंडित राम अवतार क्या थे, तो फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर लगा लेंगे ज्योतिषी और वेद थे। क्या थे, ज्योतिषी और वेद थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सभी बच्चे एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब, आप सब बच्चे क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर प्रश्न मेरे भाई, क्या त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है, क्या त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर लगा देंगे उदय प्रकाश जी। कौन है, उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न को, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो फटाफट से यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर रहते हैं टूटा हुआ पुल नहीं। क्या टूटा हुआ पुल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न मेरे भाई, क्या कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो फटाफट से राइट आंसर लगाते हैं टूटा हुआ पुल, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 28 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। त्रिच के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिएगा उदय प्रकाश लगा दिया, उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न है, तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ी रेल का विकेट खेल लगा दिया, रेल का विकेट खेल, ऑप्शन नंबर ए। और सभी मेरे भाई एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और क्लास को भी लाइक कर देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न मेरे भाई, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर आ गया हिंदी प्रदीप निकाले थे मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न पर देखिए, क्या बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, तो राइट आंसर लगा देंगे बालकृष्ण भट्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सब प्रश्न को रट जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर फटाफट से 32 का राइट आंसर लगा देंगे, बातचीत की शैली बतलाने चाहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों पार्टी एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 33 का राइट आंसर लगा देंगे, क्या लहना सिंह किस पद पर था मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिएगा 33 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया, किस पद पर थे, जमादार के पद पर थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ये सब प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बच्चे एक बार जरूर से जरूर क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी सपोर्ट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 34 नंबर प्रश्न मेरे भाई, तो देखिए लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है, तो फटाफट में इस सब प्रश्न का आंसर आना चाहिए। क्या वजीरा सिंह के गोद में हो, किसके गोद में हुआ, वजीरा सिंह के गोद में, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए आप देखिएगा 35 नंबर प्रश्न मेरे भाई, तो लेफ्टिनेंट का विदुषक कौन था, तो फटाफट से इस सब प्रश्न का आंसर लगा दें, कौन था, वजीरा सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न पर, क्या देखिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है मेरे प्यारे साथ, तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लेते हैं बौदा सिंह है, कौन है, बौदा सिंह, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और सभी बच्चे वार्ड जरूर से जरूर सपोर्ट कर देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 37 नंबर प्रश्न की ओर, तो मेरे भाई यहाँ पे किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ है, तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लगा दिया, विलिंगडन नर्सिंग होम लगा देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न पर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए किसका दलाल कहा गया है, अमेरिका का दलाल कहा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 39 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा, बढ़िया लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पर इसका राइट आंसर लगा देंगे, जब लेनिन का मृत्यु हुआ तभी ये मार्क्सवादी बने थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और ये सब प्रश्न को रट जाएंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आप देखिए 41 नंबर प्रश्न मेरे भाई, क्या नामवर, क्या देखिए
रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से राइट आंसर लगा दिया, अर्धनारीश्वर लगा दिया, अर्धनारीश्वर, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर प्रश्न मेरे भाई, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर होता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? क्या बेगूसराय जिले में हुआ है मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और सही बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलेगा यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पर, अर्धनारीश्वर में किस गुण का सुमरण किया गया है मेरे प्यारे साथियों? चलेगा फटाफट से यहाँ पर 43 का राइट आंसर लगा दें क्या, नारी और पुरुष दोनों का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 44 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा बढ़ गया, दिनकर जी की पहली कविता काव्य पुस्तक कौन सी है? तो चलिएगा फटाफट राइट आंसर लगाते हैं, प्रणभंग। क्या पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? चलिएगा ये सब प्रश्न को रट जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो राइट आंसर लगा दिया, छात्र सौदर में ये प्रकाशित हुए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई मेरे प्यारे बच्चों? चलेगा राइट आंसर लगा देंगे 1925 में पहली काव्य पुस्तक ये प्रकाशित हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सब बच्चे एक बार जरूर क्लास को लाइक करके रखेंगे। चलेगा 47 नंबर प्रश्न पर, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पत्नी क्या है? तो राइट आंसर लगा देंगे भावना। क्या है? भावना, तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्या बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया, भिक्षुकनी होने का अधिकार दिया है, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया है? तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, आम लेकर आए हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सब साथियों के लिए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा 50 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशे से जुड़े थे मेरे प्यारे साथियों? तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लेते हैं, डॉक्टर पेशे से जुड़े थे, कौन जुड़े थे? ये महेश्वर जुड़े थे मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 51 नंबर प्रश्न मेरे भाई, क्या किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो चलिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे, क्या जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 52 नंबर प्रश्न पर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, चलिए अब क्या जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिए हैं मेरे प्यारे साथियों? कहाँ और कहाँ दिए, कब दिए हैं? तो राइट आंसर लगाते हैं पटना, पटना में 5 जून 1974, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप सब बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 53 नंबर प्रश्न मेरे भाई, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर लगा देंगे जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या? बाबुल, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के क्लास के बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न है मेरे भाई। चलिए बाल कृष्ण भट्ट की का निवास स्थान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? क्या बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इससे बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 55 नंबर प्रश्न की ओर, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा चित्र है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा 55 का राइट आंसर लगाते हैं, 100 अजान एक सुजान, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नंदी पाठ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये सब प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 57 नंबर प्रश्न की ओर, कि किसे ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है मेरे प्यारे बच्चे? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसी बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर लगा दिया, वाक दिया वाक सॉरी क्या वाक शक्ति लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या वाक शक्ति, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 58 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा काम वैसा परिमाण किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी बाल कृष्ण भट्ट। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 59 नंबर प्रश्न पर, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? क्या बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे मेरे प्यारे शेर और शेरनी, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 60 नंबर प्रश्न की ओर, ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। कि भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ, किसके साथ? जर्मनी के साथ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? मेरे भाई क्या चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। यही सब प्रश्न आप सबके एग्जाम में रहने वाले हैं और यहीं से प्रश्न भी बनेगा मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ देखिए 62 नंबर प्रश्न की ओर। चंद्र शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, चंद्र शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? 12 सितंबर। क्या 12 सितंबर 1922? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए 63 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा, क्या चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे भाई क्या चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगाते हैं जयपुर राजस्थान। क्या जयपुर राजस्थान? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों को क्लास को लाइक भी कर लेंगे और आप सबके मन होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, जरूर ही कर ही लेंगे। तो चलेगा 64 नंबर प्रश्न की ओर। गुलेरी जी ने किन पत्रिका का संपादन किया है? तो क्या समालोचन काशी नगरी पत्रिका मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे और सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न की ओर। उसने कहा था कहानी में क्या विशेषता की गई है? क्या दिव्य प्रेम की है मेरे भाई? प्रेम पर निबंध कहानी है, युद्ध की कहानी है, उपयुक्ति नहीं? तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त भी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 66 नंबर प्रश्न मेरे भाई, क्या जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ है? तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। मेरे भाई क्या आंध्र प्रदेश में? ये दोनों को पहले काट देंगे। क्या मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश? तो क्या आंध्र प्रदेश यहाँ पे भी है मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। तो दोनों ऑप्शन सही, क्या ए और डी दोनों हो जाएगा मेरे भाई, क्या ए और डी दोनों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 67 नंबर प्रश्न की ओर। जयकृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? मेरे भाई क्या जयकृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? संजीव अम्मा एवं नारायण जिदू। क्या संजीव अम्मा एवं नारायण जिदू? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न के ऊपर मेरे भाई, क्या जयकृष्ण मूर्ति किन विषयों पर कार्य लेखन किया है? तो सही बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए। क्या शिक्षा पर किए हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे और सही बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा, क्या जयकृष्ण मूर्ति क्या करते थे मेरे भाई? क्या क्या थे? विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 70 नंबर प्रश्न की ओर। जयकृष्ण मूर्ति के पुस्तक का नाम बताइए मेरे प्यारे बच्चा, क्या जयकृष्ण मूर्ति के पुस्तक का नाम क्या है? द फर्स्ट लाइफ फ्रीडम है, द ओनली रिवोल्यूशन भी है, जयकृष्ण मूर्ति की नोटबुक है, उपयुक्त भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 71 नंबर प्रश्न की ओर। जयकृष्ण मूर्ति क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों पार्टी? ये क्या करते थे? ये बोलते थे। क्या करते थे? ये बोलते थे। तो राइट आंसर ए लगा देंगे और सभी मेरे प्यारे बच्चों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए आप सबके लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। तो चलिए शिक्षा के त्रिज के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? उदय प्रकाश जी। कौन है? उदय प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ये सब प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और ये सब प्रश्न को आप सब बच्चे रट जाएंगे। क्या रट जाएंगे? तो चलिएगा 73 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिन्ह को जरूर देखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चा? किस चिन्ह को जरूर देखना चाहिए? नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे और आप सभी बच्चे ये सब प्रश्न को रट जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 74 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चा? क्या 1 जनवरी लगा? क्या 1 जनवरी 1952 लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए और सभी बच्चे वार्ड जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 75 नंबर प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, पंडित रघुनाथ क्या थे? तो ज्योतिषी और वेद थे। क्या थे? ज्योतिषी और वेद थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे और मेरे प्यारे बच्चों आप सब बच्चे क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 76 का राइट आंसर लगा देंगे। त्रिच कहानी की कहानीकार कौन है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? उदय प्रकाश जी। कौन है? उदय प्रकाश जी। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या 77 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कौन सी कृति उदय प्रकाश की है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? यहाँ पर त्रिच हो, क्या हो जाएगा? त्रिच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए जयकृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा इस प्रश्न का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार प्रश्न है। बल्कि 17 फरवरी 1986 लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 79 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। जयकृष्ण मूर्ति के माँ की मृत्यु के समय जयकृष्ण मूर्ति उनकी अवस्था क्या थी? ये 10 वर्ष के थे। जयकृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? जयकृष्ण मूर्ति 10 वर्ष के थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को, क्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर लगा देंगे क्या संपूर्ण उन्नयन, क्या संपूर्ण उन्नयन, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आप सब एक बार क्लास को जरूर लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, मेघा, ठीक है, मेघा और किसका परस्पर वैर है, क्या मेघा और किसका परस्पर वैर है? तो भय के और मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, भय की और, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को मेरे भाई, क्या जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा दें क्या, दूसरे बुध के रूप में देखे जाते हैं, तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सब बच्चे एकदम से एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों बड़ी ये सब प्रश्न को रट भी जाएंगे। तो चलिए मलियज के मूल नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो राइट आंसर लगा देंगे भरत जी श्रीवास्तव लगा, भरत जी श्रीवास्तव, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और सभी मेरे प्यारे साथियों एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 84 नंबर प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे भाई, क्या किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को ही जीता नहीं है तो यथार्थ को रचता भी है? ये किस पाठ में आया है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा दें, क्या हंसते हो मेरा अकेलापन मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुरक्षा कहाँ हो सकती है मेरे प्यारे साथियों, क्या सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लगा दें, क्या चुनौती को झेलने में मेरे भाई कितना किसी से लोग से भागेगा? तो चलिएगा जितना जो डरेगा वो उतना डराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 86 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। मलियाज का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। वहां पर आधा दिए थे मेरे भाई, क्या आजमगढ़ भी घुसा दिए थे। अभी क्या यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ये सब प्रश्न पूछे जाने वाला है। चलिए आप देखिए, हंसते मेरा अकेलापन किस विद्यालय लेखन की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? क्या डायरी लगा दी, क्या डायरी? तो राइट आंसर ये आ जाएगा। और सभी बच्चे एकदम से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 88 नंबर प्रश्न की ओर मेरे भाई, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? क्या ये द्विरात्मक होते हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनियों? तो राइट आंसर ये लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देखिएगा 89 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सी रचना मलियज की नहीं है मेरे प्यारे बच्चा पढ़ के, कौन सी रचना मलियज की नहीं है? तो राइट आंसर लगा देंगे सुनो राधिके, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, मलियज किस रोग से ग्रसित थे? तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। क्षय रोग से ग्रसित थे। किससे थे? क्षय रोग से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 91 नंबर प्रश्न पर देखिएगा, डायरी में से मलियज का काव्य संग्रह कौन सा है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? राइट आंसर लगा देंगे। क्या जग पर धूल है? क्या है? जग पर धूल। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आप सब बच्चे को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 92 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक खेत में पैर का किसकी कतार है? बंदरों के, कौओं के, कबूतरों की, बगुलों? क्या लगा देंगे? बगुलाओं की मेरे प्यारे बच्चों। किसका है? बगुलाओं की। तो राइट आंसर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा 93 नंबर प्रश्न पर देखिए, बलभद्र ठाकुर की एक किताब मलियज ने कहाँ देखी है मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ देखी है? भूमि पर। क्या भूमि पर? नामवर सिंह ने, देखिएगा शमशेर बहादुर सिंह ने, गिरीक राजकुमार माथुर ने, क्या भूमि, क्या मेरे धूमि पर लगा देंगे, धूमिल पर। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा अब देखिएगा 94 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो राइट आंसर लगा देंगे। ओ सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा मेरे भाई। लेखक के अनुसार अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सूरज की रोशनी में की जाती है मेरे भाई। क्या अंधेरे में क्या किसी का सुरक्षा करेगा? तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 95 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। मलियज ने डायरी कितने वर्षों तक लिखी है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो राइट आंसर लगा देंगे। मलियज ने 33 वर्षों तक डायरी लिखी है। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 96 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। डायरी लेखन में मलियज ने क्या बतलाया है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा फटाफट से इसका राइट आंसर लगा देंगे। एक जीवन का संघर्ष। क्या एक जीवन का संघर्ष? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा डायरी विद्या से संबंधित है मेरे प्यारे। क्या डायरी विद्या से संबंधित? चलेगा लगा देंगे। क्या मलियज हंसते मेरा अकेलापन लगा देंगे मेरे, क्या हंसते मेरा अकेलापन? तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा 98 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। मोहन राकेश की एकांकी शिक्षक है। क्या मोहन राकेश किस एकांकी शिक्षक का है? तो राइट आंसर लगा देंगे सिपाही का मां मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 99 का राइट आंसर से बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे।
क्या कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? ये सिपाही कहते हैं। कौन कहते हैं? सिपाही। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी बच्चे इस प्रश्न को रट जाएंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिएगा आज के लिए अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिए, सिपाही की मां किस एकांकी संघर्ष से लिया गया है मेरे प्यारे साथियों? तो चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे मेरे प्यारे भाई। और सभी बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक करके रख लेंगे और पीडीएफ